ओके, तो मेरे पास एक सवाल है कि ऐसा क्या चीज़ है जो एक मांगा को पीक बनाता है। ऑप्शन वन, उसके अंदर की स्टोरी। ऑप्शन टू, उसके अंदर की कुछ गोटेड कैरेक्टर्स। या फिर ऑप्शन थ्री, उसके अंदर की कुछ गोटेड फाइट्स। वेल, द आंसर इज नन ऑफ देम। द रियल आंसर इज बकचोद। एंड आज मेरे पास जो मांगा है इच्ची द किलर, उसके अंदर मैडनेस एकदम अपनी पीक पर है। तो हाँ, चलो अब वीडियो को चालू करते हैं। अभी कहानी की शुरुआत होती है एंड हमें हमारी मेन कैरेक्टर इच्ची को दिखाया जाता है जो रोते हुए किसी को किक कर रहा है। वेल, ये कोई ऑर्डिनरी किक नहीं है, वो इस किक के अंदर किसी को काट रहा है। हम देखते हैं कि उसकी पैर के पीछे कुछ एग्स जैसा एक शार्प टूल लगा हुआ है जिससे वो किसी को काट रहा है, जैसे तुम्हारी एक्स तुम्हें काट के गया है। खैर, जोक सवार। उसके बाद हम लोग दो पुलिस ऑफिसर पे आते हैं जिसमें से एक जो पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ न्यू है। तो जो पुराने वाले पुलिस ऑफिसर है वो उसे बताता है कि ये जो तुम जगह देख रहे हो ये इस सिटी का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ पे तुम्हें चाइनीज एंड कोरियन माफिया वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। देन वो नया वाला ऑफिसर पूछने लगता है कि अगर कोई रिपोर्ट करेगा तो फिर हमें जल्दी आना पड़ेगा ना। पुराना वाला ऑफिसर बोलते कि नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से सुट्टा वगैरह फूक के फिर आना है, क्योंकि अगर तुम जल्दी आए तो फिर जो क्राइम कर रहे हैं वही तुम्हें खत्म कर देंगे। एंड ये जो बिल्डिंग है ये भले ही तुम्हें कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग लग रहा होगा बट इसके आसपास तुम भटकना भी मत एंड इसके अंदर जाने का तो सोचना भी नहीं, क्योंकि इसकी चारों तरफ बहुत सारे लव होटल है एंड ये है याकुजास मेंशन। अभी हम उसी बिल्डिंग की पार्किंग में आते हैं जहाँ पे एक वैन खड़ा हुआ है एंड उसके अंदर है ये चार लोग, जिसमें से एक यहाँ पे प्लानिंग वगैरह कर रहा है, दूसरा गन सब कर रहा है, तीसरा ड्रग्स ले रहा है एंड जो चौथा बंदा है वो रीड कर रहा है जो तुम रात को रीड करते हो। आई नो तुम करते हो। एंड ये लोग आज अंजो क्लैन का मेन लीडर को असैसिनेट करने वाले। फिर हमें पता चलता है कि अंजो क्लैन का मेन लीडर अभी 11th फ्लोर में एक 17 साल की लड़की के साथ कुछ कर रहा है एंड अभी उसके आसपास सिक्योरिटी भी नहीं है तो उसे मारना बहुत ज़्यादा आसान है। फिर ये बंदा गन निकाल के बोलता है कि हाँ हाँ हम मार देंगे उसे, ये तो बहुत आसान है। और इनका लीडर जिसका नाम है जी वो बोलता है कि ओए तू पागल है क्या, हम वहाँ गन यूज़ नहीं कर सकते, अगर हमने शॉट किया तो सभी याकुजास हमें घेर लेंगे। फिर वो बंदा बोलता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं साइलेंसर लगा लूँगा। हाँ, मतलब जॉन विक मूवीज़ में तो ये दिखाया जाता है कि साइलेंसर लगाने से आवाज़ नहीं आता है बट रियल लाइफ में आता है भाई। देन हमें उस बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर वायलेंस करना मना है। लाइक यहाँ पे वही होटल कॉन्टिनेंटल वाली सीन है। जो भी लोग जॉन विक देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देन वो बंदा बोलता है तो फिर हम उसे कैसे मारने वाले, एंड वो बोलता है हम नहीं, उसे इच्ची मारने वाला है एंड हम तो सिर्फ उस डेड बॉडीज़ को यहाँ पे क्लीन करने वाले। एंड ये सुन के तो उस बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलते अरे यार फिर से इच्ची मार कर हम लोग सिर्फ क्लीन करेंगे। फिर वो बंदा जो कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ रहा था वो बोलता है कि हाँ हमें बिना मेहनत की काम हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। देन वो जो बंदा ड्रग्स कर रहा था वो बोलता है कि वैसे आप हमें इच्ची से कब मिलाने वाले हो। वो बोलते हैं नहीं, मुझे तुम लोगों के विश्वास ही नहीं है, मैं तो तुमसे उसे कभी नहीं मिलाने वाला एंड मैंने इच्ची को बोल के रखा है कि अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ गद्दारी किया तो फिर वो तुम सबको मार डालेगा। एंड ये सुन के इन लोगों को कुछ अच्छा तो नहीं लगता है। जी बोलता है कि वो काम खत्म करने के बाद हमारे पास फ़ोन करेगा एंड देन वो देखता है कि उसमें से एक बंदा यहाँ पे ड्रग्स लेना शुरू हो चुका है। वो बोलता है कि वो अभी मत कर, अभी हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ये सब करेगा तो। देन सामने वाली बंदे के फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है जो कि एक एंड उसका गर्लफ्रेंड उससे क्या बोलता है, वो बोलता है कि तुम्हारी बान का मुझे अपनी केव में डालना है। भाई तुम समझ जाओ मैं क्या बोलूँ यार। देन जीजी के पास इच्ची का कॉल आता है और जीजी बोलता है हेलो। वो बोलता है कि काम खत्म हो चुका है और जीजी बोलता है कि तू फिर से रो रहा है एंड इच्ची बोलता है हाँ क्योंकि, एंड जीजी बोलता है हाँ ठीक है उस बारे में हम बाद में बात करते हैं। देन जो जीजी है वो टेलीफोन बूथ से बाहर आती है और उसे दिखता है एक छोटा सा बच्चा। वो बोलता है आप इतने बड़े हो के रो क्यों रहे हो, वैसे कितने साल का हुआ। वो बोलता है 22 एंड इच्ची के पैर में जो है बहुत सारा खून लगा हुआ है तो ये देखो बच्चा बोलता है कि
क्या आपकी पैर में चोट लग गया है क्या? देन इच्ची फटक से अपनी पैर को साफ कर लेता है एंड वो बोलता है कि मैंने देखा है कि जब से आप उस बिल्डिंग से आए हो तब से आप रो रहे हो। एंड ये सुनने के बाद इच्ची एकदम सीरियस हो जाता है एंड उसे एक चीज़ याद आती है कि किसी ने तो उससे बोला था कि अगर तुझे किसी ने भी देख लिया तो फिर तू उसे मार देना। एंड तभी वो बच्चा बोलता है कि हाँ, उस बिल्डिंग में बहुत सारे गंदे अंकल रहते हैं तो उन्होंने ही आपको रुला दिया होगा। इच्ची को समझ आ जाती है कि नहीं, ये कुछ नहीं जानता, तो फिर वो एक ऐसे वियर्ड स्माइल देती है एंड उसे वहाँ से भगा देती है। देन हम लोग जीजी एंड उसकी गैंग मेंबर्स पे आते हैं जो लोग स्टेयर से 11th फ्लोर तक जा रहा है। उसका सभी टीममेट बोलते हैं कि हम ऐसे स्टेयर से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा सिक्योरिटीज़ है और अगर हम लिफ्ट से जाए तो फिर हम पकड़े जाएंगे। देन वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और जैसे ही वो लोग लाइट को ऑन करते हैं उनकी सामने कुछ ये देखने के लिए मिलता है। भाई, इच्ची ने उस क्लैन की लीडर और उस 17 साल की लड़की को कितना ज्यादा ब्रूटली मारा है भाई। देन हम लोग इच्ची पे आते हैं तो वो बंदा गाना गाते हुए अपने बॉडी से खून साफ कर रहा है। एंड हाँ, एक और बात, जो इसकी पीठ में तुम्हें ये 1 का निशान है ना, ये इसकी नेम को रिजेंबल करती है क्योंकि जापानीज में इच्ची का मतलब होता है 1। एंड वो लोग बोलते हैं कि भाई इच्ची ने कितना ज्यादा ब्रूटली मारा है बे। एंड देन वो बंदा जो दे रहा था वो लड़की के पास आता है, उसको देखता है और ऐसा करता है, व्हाट अ नाइस वुमन। एंड जीजी बोले वे अभी कुछ मत करना, जब लाश को ठिकाने लगा देना तब कुछ कर लेना। हेलो, ये क्या बक रहा है? देन ये लोग यहाँ पे साफ सफाई करने लग जाते हैं और साफ करते हुए उनको यहाँ पे वाइट से कुछ फ्लूइड देखने के लिए मिलता है। वेल, ये जो है ये है इच्ची का मतलब इच्ची पहले यहाँ आया, फिर इन दोनों को ब्रूटली मारा, फिर यहाँ बैठ के हिलाया, फिर यहाँ से चला गया। भाई क्या बंदा है। देन हम लोग एक घर के अंदर आती है एंड इच्ची ने सिर्फ इन लोगों को ही नहीं मारा, यहाँ से पैसे भी चुराया है जो कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे $300 मिलियन। एंड बेड के नीचे तुम देखो तो एक सिंबल भी है जो कि 1 का निशान है। एंड तुम सबको पता है कि 1 का मतलब होता है इच्ची, तो या इच्ची ने यहाँ पे खुद का निशानी छोड़ के गया है ताकि लोगों को पता चले कि अपन ने टपकाया है उसे। देन वो सब लोग वो डेड बॉडीज को वो वैन में रखते हैं एंड वो बंदा बोलते वे लड़की की बॉडी को संभाल के रख, अबे दरिंदे वो मर चुकी है। देन जीजी उन सबको एक मैप देता है और बोलता है कि यहाँ जहाँ पे सभी गार्बेज वगैरह इकट्ठा होती है यहाँ पे इन सारे डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना है। फिर उन लोगों को आपस में बात होती है एंड वो लोग वहाँ से चला जाता है एंड जीजी जाके मिलता है इच्ची से एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में। एंड उन लोग तो ऐसे ही खाना खा रहा था पर जीजी नोटिस करता है कि इच्ची उदास है। वो इच्ची से पूछता है कि क्या हुआ। इच्ची उदास है इसीलिए क्योंकि उसने आज भी एक इंसान की जान लिया है। वो बोलता है कि मैंने गलत किया ना। एंड जीजी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तू ऐसा सोचना भी मत, तूने जिन लोगों को मारा है वो सारे पुलिस थे, तू सिर्फ पुलिस से अपना रिवेंज ले रहा है। इच्ची बोलता है उनकी आंखें। जीजी बोलता है आंखें? आंखें क्या? एंड इच्ची बोलता है कि उसकी आंखें काजुकुन की तरह था। बोलते काजुकुन वही ना जो जूनियर हाई में तुझे बुली करता था और तुझे नचाया था। वो बोलता है कि हाँ, और जैसे ही उसकी आंखें मुझे उसकी याद दिलाया तो फिर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। एंड जीजी बोलते कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तू मुझे ये बता कि तूने उसको कैसे मारा, मतलब कैसे मूव यूज किया है मारने में। तो फिर इच्ची उसको दिखाता है जो बहुत ज्यादा कूल एंड शार्प मूव है। देन वो जीजी की तरफ एक किक थ्रो करता है एंड उसकी फेस के सामने जाके रुक जाता है। ये देख के जीजी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है पर वो जैसे ही नीचे देखता है वो देखता है कि इच्ची का हार्ड हो चुका है। बंदे के लड़ने में तो भाई अलग ही मज़ा आती है। देन हम लोग ये 3 लोग पे आते हैं एंड ये लोग यहाँ पे कुछ खोद रहे मिट्टी एंड बोलता है कि अरे यार इच्ची कैसा इंसान है, वहाँ मारने के बाद हिलाता कौन है। तुम देख सकते हो कि यहाँ सिर्फ 2 बंदा है, तो तीसरा बंदा कहाँ है। वो बंदा वैन के अंदर लड़की की डेड बॉडी के साथ लगा पड़ा है। लेकिन हम लोग जीजी एंड इच्ची पे आते हैं तो जो जीजी है वो इच्ची को अपना शेयर दे देता है और इच्ची बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है। एंड जीजी बोलता है कि नहीं, तू डिजर्व करती है। वैसे तुझे घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। वो बोलता है 10 घंटे। जीजी बोलते है 10 घंटे, तो फिर तू ट्रेन से क्यों नहीं आता। वो बोलता है क्योंकि मेरा लेग्स को ट्रेन होगा।
देन हम अगले दिन का सिनेरियो दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि जो जीजी है वो खाना खाते हुए ये सारे न्यूज़ को देख रहा था। फिर हम लोग आते हैं याकुजा की फैमिली के अंदर, जहाँ पे ये लोग इन दोनों बंदों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कूट रहे थे। ये दोनों बंदा इनका बॉस का गार्ड है एंड ये वाला बंदा इन दोनों को पकड़ के इस बंदे के पास लेके आती है। एंड भाई तुम इसके स्टाइल को देखो, इसकी मुंह तो यहाँ तक फटा हुआ है बिल्कुल मोमो की तरह एंड बीच में बंदे ने कुछ पियर्सिंग वगैरह करके रखा है एंड वो फटे हुए हिस्से से यहाँ पे स्मोक को निकल रहा है। देखने में कूल तो बहुत लग रहा है एंड वो बोलता है चल अपने कपड़े उतार। एंड देन वो दोनों कपड़े उतारते हैं और बोलता है कि क्या तुम लोग क्या कर रहे थे। वो बोलता है कि मैंने आसपास से सभी से पूछा पर किसी को कुछ बताया ही नहीं है। वो बोलता है कि हैं, जोर से बोल, जोर से, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमने आसपास गार्ड से सभी से पूछा पर किसी को नहीं पता कि बॉस कहाँ है। एंड ये जो बंदा है इसका नाम है काकीहारा। एंड देन काकीहारा अपने जेब से एक निडल निकालती है और बोलता है कि ओ मिस्टर फूजीवाड़ा, तो कितने टाइम हो चुका है आपका। वो बोलता है 8 बार। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारी ऊपर वाले बॉडी को पनिश नहीं करने वाला, अब मैं तुम्हारी नीचे वाली बॉडी को पनिश करने वाला हूँ। एंड इसकी बॉडी में ये सारे पियर्सिंग्स है, तो उसकी एक गलती पर उसको एक पियर्सिंग किया गया है एंड अब वो ऊपर वाले बॉडी को पनिश नहीं करेगा, वो नीचे वाले बॉडी को पनिश करेगा। तो इसीलिए बंदा उनकी बॉल्स में पियर्सिंग कर देती है। व्हाट। एक बंदा बोलता है कि बॉस यहाँ आना जरा, ये देखो बेड के नीचे क्या है। एंड एक बंदा बोलता है ये तो 1 का निशान है ना, ये ब्लड है क्या। उसमें से एक बंदा बोलता है कि कहीं हमारा बॉस का मर्डर तो नहीं हो गया। एंड ये सुनने के बाद काकीहारा उसकी शोल्डर में निडल चुबा देती है और बोलता है न न न, ये मत बोलियो, ये हमारे लिए बैड लग है। वो बंदा बोलता है कि हाँ, हमें बता भी नहीं है कि ये हमारे बॉस का ब्लड है या नहीं। तो इस चीज को चेक करने के लिए काकीहारा उस ब्लड को अपनी उंगली में लेकर लिक करता है और बोलता है फादर। सो या ये कंफर्म हो चुका है कि ये इनकी बॉस का ही ब्लड है। एंड होल्ड ऑन, बंदे को उसकी बॉस की ब्लड की टेस्ट कैसे बताए भाई, बता नहीं भाई क्या चल रहा है। देन हम लोग इच्ची को देखते हैं जो अभी भी साइकिल से अपनी घर की तरफ जा रहा था एंड इसी के साथ आज की पार्ट यहीं पे खत्म होती है। तो हाँ, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।